आज की वीडियो में हम दशमलव संख्याओं का वर्गमूल निकालना सीखेंगे और ऐसी संख्याओं का वर्गमूल निकालना सीखेंगे जो पूर्ण वर्ग ना हो। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली जो कैटेगरी है दशमलव संख्याओं का वर्गमूल निकालना, इसमें देखिए ये पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं ना, दशमलव भले हैं लेकिन ये संख्याएं पूर्ण वर्ग हैं। इनका पूर्ण वर्ग हम इनका जो है वर्गमूल जो है बड़े आराम से निकाल लेंगे, है ना। और तो और इसके बाद जो है ये संख्याएं देख रहे हैं आप, ये संख्याएं, इनमें दो ही संख्याएं पूर्ण वर्ग हैं, एक तो पहला, एक है ये चौथा, है ना। इनका वर्गमूल तो आप आराम से निकाल लेंगे। बाकी की जो संख्याएं देख रहे हैं आप, ये पूर्ण वर्ग नहीं है ना, तो इनका भी वर्गमूल निकालना सीखेंगे हम, है ना। चलिए ठीक है, तो शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से ही। इसमें देखिए सॉल्यूशन तो मैंने इसका सीधे सीधे लिख दिया है कि 0.04 का वर्गमूल 0.2 होगा। तो कैसे होगा ये सारी चीजें मैं पूरे प्रोसीजर के साथ बताऊंगा। और हाँ, एक बात और है, इसमें जो है मैं आपको भाग विधि से वर्गमूल निकालना सिखाऊंगा। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि से नहीं। और भाग विधि में ही दो तरीके से बताऊंगा आपको। ठीक, एक तो डायरेक्ट बताऊंगा कैसे जो है कि इनको भाग विधि से के फॉर्मेट में रख के कैसे वर्गमूल निकाल लेना है, और दूसरा तरीका है इन दशमलव संख्याओं को मैं भिन्न में रख के बता दूंगा। ठीक है, ठीक है, ये पहली कैटेगरी के लिए मैं बता रहा हूं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने 0.04, इसका बोला है वर्गमूल निकालने के लिए। तो यह रही आपका संख्या 0.04। ठीक है, तो इसका देखिए आपको वर्गमूल निकालना है, तो इसको सबसे पहले हम भिन्न में बदल लेंगे। ठीक है, तो ये आपका 0.04 है, जिसमें इसको भिन्न में बदलने के लिए ये दशमलव को भूल के ये सारी संख्या हम उतार लेते हैं 0.04 और बटा इकाई दशमलव सौवें। ठीक है, इकाई दशमलव सौवें, सौवें स्थान तक संख्याएं हैं दशमलव के बाद, तो बटा में 100 कर लेंगे हम इसको। ये 0.04 है तो आगे के 00 कोई मतलब है नहीं, तो बराबर 4/100 हो गया ना। तो ये भिन्न में बदला जा चुका है। अब इनका बड़े आराम से हम वर्गमूल निकाल लेंगे। ठीक, तो ये तो एक तरीका हुआ दशमलव से भिन्न में बदलने का। और दूसरा तरीका ये है कि ये देखिए ऊपर कौन सी संख्या है, ऊपर है 0.04 है, और ये बटा में ये देखिए इसके बाद जो है ये दशमलव मान लीजिए कि 1 मान लीजिए, और इसके बाद कितनी संख्याएं हैं, 1 2 दो संख्या है ना, ये 2 0 लिख लीजिए इसको। ठीक है, तो आगे के दोनों 0 का कोई मतलब है नहीं, फाइनली ये 4/100 ही होना है ना। तो चलिए 4/100 का वर्गमूल हमें निकालना है ना। तो 0.04 बराबर 4/100 हो जाएगा। ठीक है, तो 4/100 का चलिए वर्गमूल निकाल लेंगे हम। तो आपको मैंने पिछले वीडियो में भिन्नों का वर्गमूल निकालना सिखाया था, है ना, सिखाया था कि नहीं। तो वैसे ही इसमें भी भिन्नों का वर्गमूल निकाल लेंगे हम। तो देखिए दो संख्याएं हैं 4 और 100, इन दोनों के भागफल का वर्गमूल निकालना है आपको, है ना। तो इन दोनों के भागफल का वर्गमूल निकालने से अच्छा है इनके वर्गमूल का भागफल ना निकाल लें हम। तो निकालते हैं। तो इन दोनों के वर्गमूल का, यानी 4 का अलग वर्गमूल और 100 का अलग वर्गमूल, है ना, इन दोनों के वर्गमूलों का भागफल हम निकाल लेते हैं, आसान हो जाएगा, है ना। तो देखिए क्या होगा भाई, 4 का वर्गमूल क्या होगा, 2 होगा, बटा में 100 का वर्गमूल क्या होगा, 10 होगा। ठीक है, निकल गया वर्गमूल। अब चूंकि जो है क्वेश्चन आपका जो है दशमलव में है, तो इसका जवाब भी आपका दशमलव में ही होना चाहिए। तो 2/10 को हम दशमलव में जब बदलेंगे तो 0.2 हो जाएगा। ठीक है, कैसे होगा, ये फाइनल आंसर ये 0.2 कैसे होगा भाई। देखिए ये ऊपर वाले में नीचे वाले से भाग करेंगे, 2 में 10 से भाग करेंगे, तो 10 का पारा कितने में पढ़ेंगे, 2 आएगा, 0 बार एक बार पढ़ेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो 10 0 में 0, तो 2 में 0 हो गया तो 2 ही हो गया। तो ऐसे तो फिर अब 10 का पारा कितने में पढ़ेंगे कि 2 आएगा, तो हर बार तो 10 0 में 0 तो कर नहीं सकते हैं, क्योंकि ऐसे करेंगे तो हर बार जो है शेष 2 बचता चला जाएगा और यहाँ पे 0 0 0 ही आता रहेगा। तो ऐसे में क्या करेंगे हम, ऐसे में हम यहाँ दशमलव लगा देंगे। अब दशमलव लगाते ही आपको अधिकार प्राप्त हो जाएगा, है ना, भाग की संक्रिया में, कि आप दशमलव लगाते ही हर बार 1 0 बढ़ा सकते हैं। ठीक है, हर बार भाग देंगे तो 1 1 0 आप बढ़ा सकते हैं। क्लियर, तो 0 बढ़ा लिए, अब ये 20 हो गया। ठीक है, तो 10 का पारा कितने बार पढ़ेंगे कि 20 आएगा, तो 2 बार, 10 दूनी 20। देखिए कट गया, ये घटाएंगे तो क्लियर हो गया ना। तो ये 2/10 जिसको हमने सॉल्व किया भाग करके, तो उसका भागफल क्या है, 0.2 आया है। क्लियर, ठीक है, तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। तो ऐसे ही ये लगाएंगे। तो ये हो गया दशमलव जो संख्या है जिसका वर्गमूल निकालना, उसको भिन्न में कैसे बदल के हम वर्गमूल निकालते हैं,
ये हो गया। अब जो है डायरेक्ट इसका हम भाग विधि से कैसे निकाल देंगे वर्गमूल, ये भी देख लीजिए आप। तो ये रहा आपका 0.04 और ये इसका फॉर्मेट बन गया और इसका जोड़ा आप बनाएंगे। तो जोड़ा बनाना आपको सीखना पड़ेगा। देखिए दशमलव में जब संख्या होती है तो उनका जोड़ा कैसे बनता है। जैसे एक बड़ी संख्या ले लेते हैं, चलिए यही ले लेते हैं ना, ये नीचे दिया हुआ है, इसको ले लेते हैं 554.1316 है ना। इनका जब हमें वर्गमूल निकालना होगा तो इसमें देखिए जोड़ा जो है कि मान लीजिए कि ऐसे संख्या होती थी कि 1725 है ना। तो इसमें जोड़ा बनाना बहुत आसान था। इसमें जो है ये देखिए पूर्ण संख्या एक तरह से है ना, पूर्ण है या पूर्णांक कह लीजिए है ना। तो इसमें क्या था कि ये दशमलव तो है में है नहीं, तो इसमें जो पीछे से जोड़ा बनाते थे हम लोग है ना। तो पीछे से जोड़ा बनाते थे 25, पहले जोड़े में 25 आ गया, दूसरे जोड़े में 17 आ गया। और किसी का जोड़ा नहीं बनता था तो उसको अकेले भी छोड़ देते थे है ना, या फिर उसके आगे 0 बढ़ा के हम लोग उसका जोड़ा बना लेते थे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 225 है, ठीक, तो इसका जोड़ा बनाना है तो पीछे से जोड़ा बना लिया, 25 आ गया, ये 2 है, इसका जोड़ा नहीं बन रहा है। और अगर आपको ज्यादा मन कर रहा है इसका जोड़ा बनाने का तो यहाँ आगे 0 बढ़ा लीजिए और इसका आप आराम से जोड़ा बना सकते हैं। तो एक जोड़े में दो अंक आ गए आपके, है कि नहीं। तो ऐसे 2 जोड़े बन गए इसके। तो अब इसमें क्या करेंगे भाई, इसमें देखिए दशमलव जो है, ये दशमलव के बाईं तरफ अलग तरह की संख्याएं हैं और दशमलव के दाहिने तरफ अलग तरह की संख्याएं हैं। कैसे, देखिए दशमलव के जो बाईं तरफ आप बढ़ेंगे तो ये संख्याएं पूर्ण संख्या है या पूर्णांक है समझ लीजिए, ठीक है। और दशमलव के जब दाहिने बढ़ेंगे तो ये दशमलव संख्याएं हैं है ना, दशमलव संख्याएं हैं। दशमलव के बाएं तरफ की संख्याओं का स्थानीय मान अलग होगा और दशमलव के दाएं तरफ की संख्याओं का स्थानीय मान अलग होगा, ठीक है। जैसे दशमलव के अब बाएं तरफ जाएंगे तो इनका स्थानीय मान होगा, ये देखिए ये इकाई स्थान पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, फिर यहाँ पे 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ऐसे होता चला जाएगा, ठीक है। अब दशमलव के जब आप दाहिने जाएंगे तो इन सबका स्थानीय मान होगा, ये दशमलव को ही इकाई मान लेंगे और ये इकाई दसवें, सौवें, हजारवें, लाख, 10,000वें, फिर लाखवें, 10 लाखवें, करोड़ में, 10 करोड़ में, ऐसे पहुंचेगा, ठीक है। तो ये इकाई के बाद दसवें, सौवें क्या होता है बताता हूं, या फिर इसको ऐसे ही पढ़ते हैं, इकाई, फिर दशांश, फिर दशांश के बाद शतांश, शतांश के बाद सहस्त्रांश, फिर 10 सहस्त्रांश, ऐसे है ना। ये सहस्त्रांश, दशांश, ये सब क्या है, दशांश यानी 10वां अंश, शतांश यानी 100वां अंश, 100वां अंश यानी 100वां हिस्सा है ना, 100वां हिस्सा, फिर ये 1000वां हिस्सा, फिर 10,000वां हिस्सा, ऐसे है ना, फिर लाखवां हिस्सा, ऐसे होता है इन सब का स्थानीय मान, ठीक। तो मान लीजिए यहाँ पे 0.56 है, ठीक है। तो इसमें अगर दशमलव का के बाद वाली संख्याओं का स्थानीय मान हम देखेंगे तो ये जो है 5 जो है 5 का स्थानीय मान होगा 5 गुणे इकाई दसवें। तो दसवें है तो किसी भी संख्या का 10वां हिस्सा होता है तो उसका 10वां हिस्सा कैसे होता है, उसमें 1/10 का गुणा कर देंगे, उसका 10वां हिस्सा पता चल जाएगा है ना। तो 5 एकम 5/10 हो गया, तो 5 का 10वां हिस्सा ये हो गया, ठीक है। 5 का 10वां हिस्सा की बात अगर कोई करे तो उसको अगर नंबर में लिखना होगा तो ऐसे लिखेंगे 5 का 10वां हिस्सा, ओहो चलिए 10वां हिस्सा समझ लीजिए आप, हिस्सा ये लिखा है, ठीक है। तो 5 का 10वां हिस्सा क्या होगा, 5 फिर का 10वां हिस्सा यानी 1/10, ठीक है। तो 5 ये का मतलब क्या होता है, गुणा होता है, तो 5 गुणे 1/10 बराबर 5 एकम 5/10 होगा, ठीक है। अच्छा ये बताइए 20 का 10वां हिस्सा क्या होगा, 20 का 10वां हिस्सा क्या होता है, 20 का 10वां हिस्सा 2 होता है ना। तो वो कैसे प्राप्त होता है, ये 20 में 1/10 का गुणा कर देंगे आप तो 20/10 हो जाएगा, फिर 10 दूनी 20 तो बराबर 2 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। ऐसे बताइए 10 का 10वां हिस्सा क्या होता है, 10 का 10वां हिस्सा, 10 का 10वां हिस्सा क्या होगा, 1 होगा है ना, 10 का 10वां हिस्सा 1 होगा। तो ऐसे ही निकलेंगे ये सब, ठीक है भाई। 10 ये का मैंने गुणा तो 10 का 1 में गुणा होगा, 10 एकम 10 बटा में 10 हो जाएगा तो बराबर 1 आ जाएगा, ठीक है, 10 एकम 10, ठीक है। तो ये समझिए आप 10वां हिस्सा, फिर 100वां हिस्सा, फिर 1000वां हिस्सा, फिर 10,000वां हिस्सा, इसको आप समझ गए होंगे, ठीक है, स्थानीय मान आप समझ गए होंगे। तो ठीक है, तो वही कह रहा हूं कि दशमलव के बाईं तरफ अलग हिसाब किताब चलता है ना, अलग स्थानीय मान चलता है ना।
इसके अंकों का अलग स्थानीय मान होता है, और दशमलव के आप जब इस दाहिनी तरफ बढ़ेंगे तो इनका अलग जो है कि स्थानीय मान चलता है ना। तो ऐसे में इन सबका अलग अलग तरीके से जोड़ा बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है मैं बताता हूं। देखिए दशमलव जब बाईं तरफ जाएंगे तो इसमें पीछे से स्थानीय मान पीछे से जो है कि वो जोड़ा बनेगा, है ना। पीछे जोड़ा बनेगा तो ये 54 हो गया, ये एक जोड़े में आ गया। फिर दूसरे जोड़े में सिर्फ 5 आया, और कोई तो आया नहीं। अगर आपकी इच्छा है इसका जो है 2 अंक बना के इसका जोड़ा बनाए तो इसके आगे इसे 0 बढ़ा दें, बन गया जोड़ा, है ना। ठीक है, अब जो है दशमलव के दाईं तरफ जो दशमलव संख्याएं हैं इनका कैसे जोड़ा बनेगा, तो इनका जोड़ा ना आगे से बनता है। ठीक है, पीछे से नहीं, आगे से बनता है। देखिए आगे से बनाते हैं हम इसका, तो ये पहले जोड़े में 2 अंक ये 1 और 3 आएंगे जो मिलके 13 बनाएंगे। फिर दूसरे जोड़े में 1 और 6 दोनों आएंगे, ये मिलके 16 बनाएंगे। तो 2 जोड़े इधर भी बन गए, है ना। इधर भी जोड़े 2 जोड़े बन गए, इधर भी दशमलव के दाहिने तरफ भी 2 जोड़े बन गए। ठीक, अच्छा अब कुछ देखिए ऐसे होंगे, है ना। कुछ संख्याएं ऐसी होंगी दशमलव में, जैसे 14.456 ऐसे हो गया। ठीक है, तो इनका जोड़ा कैसे बनाएंगे हम, तो दशमलव के बाईं तरफ वाली संख्याओं का तो जोड़ा आराम से बन गया, ये बन गया, एक ही जोड़ा है। ठीक है, तो दशमलव के दाहिने तरफ अब कैसे जोड़ा बनाएंगे, तो दशमलव दाहिने तरफ हमको बनाया होगा तो पहला जोड़ा बनेगा 4 और 5 को मिला के, तो 45 हो गया पहला जोड़ा में। दूसरे जोड़े में कोई संख्या नहीं रही, सिर्फ 6 रह गया, तो एक शून्य और बढ़ा दीजिए, 60 कर दीजिए इसको। ठीक है, 60 कर दीजिए। इससे जो है इसकी वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, कैसे मैं भी बताता हूं। ये देखिए 0.5 है, 0.5 को हम अगर भिन्न में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 5/10 लिखेंगे ना, 5 और ये बटा में 10, इकाई 10 में 10। ठीक है, अच्छा अगर हम कह रहे हैं कि 0.5 को हम अगर 0.50 लिख दें तो क्या कुछ इसके वैल्यू में परिवर्तन हो जाएगा कि दोनों एक समान रहेंगी। चलिए देख लेते हैं। ये 0.50 हो गया ना, तो इसको हम 50 बटा में इकाई 10 में 100 लिख लेंगे। ठीक है, इसको जब हम काट पीट के देखें तो कितना आ रहा है, तो इसके दोनों शून्य काट देंगे तो ये भी कह रहा है 5/10 ही तो आ रहा है ना, 5/10 ही तो आ रहा है। देखिए 0.50 को मैंने भिन्न में लिखा तो 50/100 हुआ, है ना। ये ऊपर का 50 और नीचे का इकाई 10 में 100 हुआ। तो अब इन दोनों के शून्यों को अगर हम काटेंगे तो क्या होगा, 5/10 ही तो होगा। ये दोनों का वैल्यू इसका मतलब सेम है भाई। 0.5 को भी मैंने सॉल्व किया तो 5/10 हुआ, और 0.50 को भी सॉल्व किया तो क्या होगा, 5/10 होगा। और छोटा करेंगे तो ये 5 से दोनों कट जाएंगे तो 1/2, और ये भी 1/2 होगा। ठीक है, तो ये चीज है। तो इसलिए जो है ये दशमलव के बाद जो ये संख्या है, इसके बाद 1 शून्य या 2 शून्य 3 4 मतलब जितना भी शून्य लगा दें उन सबसे इन सबके वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, चलिए भाई अब आगे बढ़ते हैं। अब भाग विधि से उसका वर्गमूल हमें निकालना था ना, ये जो संख्या देख रहे हैं आप। तो चलिए अब जोड़ा बनाते हैं भाई। ये रहा दशमलव के इधर तो शून्य है, सिर्फ शून्य है, तो शून्य का क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। चलिए मन कर रहा है आपको ज्यादा कुछ करने का, तो चलिए इसका जोड़ा बना लेते हैं। शून्य का जोड़ा बन गया, अकेले शून्य ही आया। और दशमलव के बाद वाली संख्याओं का आगे से जोड़ा बनाते तो आगे से ये 0 और 4 ये दोनों मिला के एक जोड़ा बन गया। क्लियर, अब इनका हम वर्गमूल निकालना शुरू करेंगे भाग विधि से। तो भाई सबसे पहले शून्य को पकड़िए, किस संख्या का हम वर्ग पढ़ेंगे कि शून्य आ जाएगा, तो शून्य का वर्ग शून्य होता है, तो 0 0 यम 0, 0 में 0 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। ठीक, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब तो भाई दशमलव वाली बात आ गई, तो जब दशमलव वाली बात आ गई तो उसको भी हम कर लेंगे। सबसे पहले तो इसको नीचे उतार कैसे जोड़ लेते हैं, 0 + 0 0 ही होगा। ठीक है, तो अब ये दशमलव वाली बात आ गई, तो ये दशमलव का क्या करेंगे, हम दशमलव चुपचाप यहीं उतार देंगे। ठीक है, दशमलव उतार दिया हमने। फिर अब ये अगला जोड़ा हम यहाँ पे उतार लेते हैं। अगला जोड़ा क्या है, 0 4 है। क्लियर, उतार लिया हमने, 1 मिनट। तो अब ये 0 4 उतर गया। अब जो है एक ऐसी संख्या पकड़ेंगे जिसका वर्ग पढ़ेंगे, जिसको यहाँ पे रखेंगे, है ना, यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे भी रखेंगे। तो ये पूरी संख्या और इसका पहाड़ा हम पढ़ेंगे, तो यहाँ पे या तो 4 आ जाए या फिर उससे कम आए। ठीक है, तो हमें लग रहा है 2 ही रखना चाहिए, 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे। ठीक है, तो इस 2 का इस 0 2 में गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 ही होगा, है ना, 2 दूनी 4 और 2 0 0 होगा। ठीक, फिर घटा देंगे, घटाएंगे तो भाई ये 0 4 से 0 4 कट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, है ना। तो फाइनल आंसर यहाँ पे 0.2 ही आएगा। ठीक, तो √0.04 इज इक्वल्स 0.2, ये होगा आपका फाइनल आंसर। ठीक,
तो ऐसे ही इसी तरीके से ये सारे सवाल लगेंगे। मैं जो है इनका फॉर्मेट बता दे रहा हूं, बाकी आप लोग जो है समझदार हैं, आप लोग बड़े आराम से इनका वर्गमूल निकाल लेंगे, है ना, बहुत आराम से निकाल लेंगे आप लोग। देखिए दूसरा क्वेश्चन है आपका, दूसरा प्रश्न है 0.0625, इसका वर्गमूल निकालना है। तो इसका वर्गमूल सीधे पहले हम भाग विधि से निकाल लेते हैं, बाद में जो है इसको हम भिन्न में बदल के निकालेंगे, ठीक है। तो ये इसमें जो है दशमलव वाली संख्याओं में आगे से जोड़ा बनाते हैं। तो ये आगे जो है 0.6 इसका सबसे पहला जोड़ा बनेगा, फिर दूसरा जोड़ा बनेगा ये 2.5 का 25 हो जाएगा ये, ठीक है। अब फिर जो है इसका फॉर्मेट बना के इसका वर्गमूल निकालना शुरू करेंगे, ठीक है। और दशमलव के इधर जो है बाईं तरफ तो सिर्फ शून्य ही है ना, चाहे तो आप शून्य का अकेले जोड़ा बना सकते हैं या फिर रहने दे सकते हैं, है ना। जीरो का क्या ही कोई वर्गमूल निकालेगा, चाहे चलिए निकाल ही लेते हैं, कोई कुछ छूटे ना, है ना। तो सबसे पहला जोड़ा जो है ये 0 पकड़ते हैं, इसमें किस संख्या का वर्ग पढ़ेंगे कि आपका 0 आ जाए, तो वो है 0, 0 0 0, घटाएंगे कुछ नहीं बचेगा, और यहाँ पे ये 0 उतार के नीचे फिर से जोड़ लेंगे हम, 0 में 0 जोड़ेंगे 0 ही होगा। फिर ये दशमलव में है तो यहाँ दशमलव नोट कर लिया हमने। अब क्या है, अब अगला जोड़ा उतारेंगे, ठीक है। तो अगला जोड़ा है 0.6, 0.6। तो यहाँ पे एक ऐसी संख्या लिखेंगे जिसे यहाँ पे भी लिखेंगे, और इस संख्या का और ये इस संख्या जो ये यहाँ पे जो संख्या लिखेंगे, जो भी अंक लिखेंगे उससे मिलकर ये दो संख्याएं जो बनेंगी इनका आपस में गुणा करें तो यहाँ पे 6 आ जाए। तो भाई ऐसी कौन सी संख्या हो सकती है, मुझे लग रहा है 2 अगर रखेंगे तो कामामूलों का बन जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, फिर 2 0 0 हो जाएगा। अगर इस जगह पे 3 रखते तो 3 तरीके 9 और 3 0 0 होता तो 9 हो जाता यहाँ पे, है ना। तो 2 रखना ही बेहतर रहा हम लोगों के लिए। फिर घटाते हैं, 6 में से 4 गया 2, 0 में से 0 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। अब क्या करेंगे, अब अगला जोड़ा उतारेंगे, अगला जोड़ा है 25, उतार लिया हमने। अब फिर यहाँ पे भी कुछ होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, यही 2 नीचे पकड़ के उतार लेंगे, इसको जोड़ लेंगे, तो 2 में 2 जुड़ा तो क्या होगा 4 हो जाएगा, ठीक है। और ये 0 लिखने ना लिखने का कोई मतलब है नहीं, ठीक है। तो ये रहा आपका 4, इसे पकड़ेंगे और यहाँ पकड़ेंगे 22 आगे वाले, 4 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे कि 22 आएगा, तो 5 बार पढ़ेंगे तो 4 5 20 तो आ ही जाएगा, है ना। 4 6 का 24 ज़्यादा हो जाता है, इसलिए 5 बार पढ़ेंगे, तो 5 यहाँ लिखेंगे, 5 यहाँ लिखेंगे, तो 5 5 25 को 5 हासिल बचा 2, 5 चौके 20 2 22, ठीक। फिर घटाएंगे, ये दोनों सेम संख्याएं कट जाएंगी, है ना, कुछ बचेगा नहीं, पूरी तरह घट जाएंगी, है ना। तो यहाँ पे आंसर आपका आया 0.25, ठीक है। तो आप अगर 0.0625 का वर्गमूल निकालेंगे तो उत्तर आएगा आपका 0.25, ठीक। तो ये हो गया डायरेक्ट भाग विधि से। अब जो है हम इनका जो है कि इनको भिन्न में बदल के फिर भाग विधि से निकालते हैं। तो देखिए क्या होता है, क्या वर्गमूल आता है, पलट देते हैं इसको, है ना। तो देखिए ये था ना आपका सवाल, 0.0625 है, इसका वर्गमूल निकालना है आपको। तो इसको भिन्न में सबसे पहले बदलेंगे, तो भिन्न में बदलेंगे तो 625 हो जाएगा। भाई आगे दोनों जीरो का कोई मतलब है नहीं, है ना, तो 625 ही लिख देते हैं, बटा में इकाई, दसवें, सौवें, हजारवें, 10,000वें, 10,000वें है तो बटा में 10,000 हो जाएगा, क्लियर। अब ये पूरे का वर्गमूल हमें निकालना है कि नहीं, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखिए ये दो संख्याएं 625 और 10,000 है, इनके भागफल का वर्गमूल निकालना है। तो हम एक काम करते हैं, इन दोनों संख्याओं के वर्गमूल का ही भागफल निकाल लेते हैं, हम लोग का आंसर बड़ी आसानी से आ जाएगा। तो चलिए निकालते हैं। तो ये 625 रहा, इसका वर्गमूल निकालना है, और यहाँ 10,000 का वर्गमूल निकालना है ना। दोनों का वर्गमूल निकाल के इनका भागफल निकाल लेना है, ठीक है। भागफल मतलब दोनों का भाग कर देंगे, जो भी फल आएगा वही भागफल होगा। तो 625 का वर्गमूल क्या होगा, 25 होगा, आप निकाल लीजिएगा भाग विधि से। और 10,000 का वर्गमूल क्या होगा, 100 होगा। और इन दोनों का वर्गमूल, अरे इन दोनों का वो भागफल क्या होगा भाई, इन दोनों संख्याओं का 25 और 100 का, तो आएगा 0.25, क्लियर। तो ऐसे भी देखिए 0.25 आना है, और ऐसे भी भाग विधि से भी। तो ठीक है, इसे आप लगा लेंगे बड़े आराम से, है कि नहीं, आसान सा क्वेश्चन था। अब देखिए क्या है, अब अगला क्वेश्चन है 3.24 का वर्गमूल, इसको भी बड़े आराम से निकाल लेंगे। ये देखिए मैं अलग अलग तरीके से
अलग अलग टाइप का इसमें क्वेश्चन ले लिया हूँ, ठीक है, कि कैसे इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो कैसे आप करेंगे। ठीक है, देखिए इनका भाग विधि से पहले हम निकालते हैं। जोड़ा बनाएंगे, दशमलव के इधर वाला जो है ये दशमलव की जो दाहिने साइड की संख्या है इनमें जो है आगे से जोड़ा बनेगा, ठीक, और दशमलव से बाएं तरफ की संख्याओं का पीछे से जोड़ा बनता है। तो पीछे से बनेगा तो ये तो एक ही संख्या है, 3 है कि नहीं। चलिए अब वर्गमूल निकालना शुरू करते हैं। एक ऐसी संख्या लें जिसका वर्ग 3 आए या उससे छोटा रहे, तो 1 होगा, 1 एकम 1, 2 लेते तो 2 दूनी 4 हो जाता है। ठीक है, फिर घटाते हैं, तो 3 में से 1 गया 2, यहाँ पे 1 उतार लिया, ये वाला भाजक आप इसको जोड़ लें, 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 आएगा। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, अब इसके बाद जो है दशमलव है तो दशमलव चुपचाप यहीं ऊपर उतार देंगे, यहाँ नीचे कहीं उतारने का झंझट नहीं पालेंगे हम। ठीक है, बस यहाँ पे है दशमलव तो ऊपर ही वो दशमलव लिख देंगे। ठीक है, जिस जोड़े के बाद दशमलव आ रहा है वो दशमलव यहाँ उतार देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, दशमलव तो उतार लिया हमने, अब जोड़ा उतारने की जोड़ा उतारने का समय आया ना, तो कौन सा जोड़ा उतारेंगे, तो अब दशमलव के बाद वाला है ना, 3 के बाद वाला जोड़ा कौन है भाई, यही 24 ही है कुल मिला के। ठीक है, तो वही 24 यहाँ उतार लेंगे हम। ठीक है, अब देखिए यहाँ का पकड़े 2 और यहाँ का पकड़े 22, तो 2 गिरे हम 22 हो जाएगा। तो उसको छोड़िए, हमें ये पता है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना, मैंने आपको बता दिया है। तो अगर आपको नहीं पता है फिर भी आप एक काम कीजिए, ये देखिए ये जो संख्या देख रहे हैं ये, क्योंकि ये आखिरी जोड़ा उतरा हुआ है ना 24, तो इसमें देखिए इस जोड़े के आखिरी का अंक क्या है, तो इसके आखिरी का अंक है 4, है ना। तो कौन सी ऐसी संख्या है जिसका वर्ग जो है वर्ग के इकाई का अंक 4 होता है, तो सबसे पहले 2 है, 2 के वर्ग का इकाई का अंक 4 होता है, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा, तो 4 खुद ही एक सिंगल संख्या है ना, ये खुद ही इकाई का अंक है। और दूसरी संख्या कौन है भाई, और दूसरी संख्या है 8, 8 का अगर आप वर्ग निकालेंगे तो 64 आएगा जिसमें इकाई का अंक 4 होता है। तो इन्हीं दोनों में से कोई संख्या ले ला है ना, इन्हीं दोनों के वर्गों का इकाई अंक 4 हो रहा है। तो हम जो है अगर 2 लेंगे तो बहुत छोटी संख्या आएगी, यहाँ पे 2 लिखेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे तो 22 दूनी 44 ही आएगा, इसलिए हम सोच रहे हैं 8 को ले लें। ठीक है, 8 को ले लेते हैं, 8 यहाँ 8 यहाँ, तो 8 8 64 का 4 हो गया, हासिल बचा 6, फिर 8 दूनी 16, 16 6 22, बस काम बन गया। अब इसको घटा देते हैं, तो घटाने क्या आएगा भाई, ये तो 224 में से 224 जाए कुछ नहीं बचेगा, है कि नहीं। तो ऊपर कितना आया 1.8 आया। तो फाइनली ये तीसरे का जो आंसर है 3.24 का वर्गमूल 1.8 होगा। और देखिए आप उससे निकालना चाहें अगर इनको भिन्न में बदल के तो वैसे भी कर सकते हैं। 3.24 रहा, इसका वर्गमूल आपको चाहिए, तो ये अंडर रूट में 324 बटा में दशमलव की जगह यहाँ 1 लिख दें, है ना, और इसके बाद दशमलव बाद कितनी संख्या है, 2 संख्या है ना, तो डबल जीरो बना दें। ठीक है, या फिर एक काम करें, यहाँ पे इकाई दसवें सौवें, सौवें है तो सौवा स्थान है ना, सौवें स्थान तक दशमलव का विस्तार, दशमलव के बाद का विस्तार है कि नहीं, तो बस इकाई दसवें सौवें तो बटा में सौवा कर दीजिए, बटा में 100 कर दीजिए। क्लियर, ठीक है, ठीक, तो ये हो गया। अब 324 बटा 100 का वर्गमूल आपको निकालना है, तो इसको जो है अलग अलग इन दोनों का वर्गमूल निकाल लेते हैं, ऊपर 324 का निकाल लेते हैं और नीचे जो है 100 का वर्गमूल निकाल लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ये प्रॉपर्टी मैं आपको बता चुका हूँ पिछली वीडियो में, आपको ये आता है। तो 324 का वर्गमूल जब आप निकालेंगे भाग विधि से तो क्या आएगा 18 आएगा, अब बटा में 100 का वर्गमूल जब आप निकालेंगे तो 10 आएगा, और इन 18 बटा 10 को जब सॉल्व करेंगे तो 1.8 आ जाएगा। क्लियर, तो ऐसे भी 1.8 आना है, ऐसे भी 1.8 आना है। ठीक है, चलिए ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, अब ये है अगला क्वेश्चन, इसको आप लगाएंगे खुद से, है ना, ये चौथा क्वेश्चन आप खुद से लगाएंगे। मैं सीधे चल रहा हूँ पांचवें पर जंप कर रहा हूँ। पांचवें के बाद जो है छठवां आप खुद लगाएंगे। ठीक है, पांचवा मैं लगा देता हूँ, छठवां आप लगाइएगा। पांचवा में क्या है भाई, 554.1316। भाई जोड़ा बनाते हैं तो दशमलव के बाद वाली संख्याओं का इधर पीछे बना दे जोड़ा, तो दशमलव के बाद वाली जो दाहिने साइड की संख्या है दशमलव के, इनका जोड़ा आगे से बनता है, तो लीजिए बन गया आगे से जोड़ा, है ना, क्लियर हो गया। अब दशमलव के बाईं तरफ वाली जो संख्या है इनका जोड़ा तो पीछे से बनता है कि नहीं। दशमलव के दाएं वाली संख्या दशमलव वाली संख्या है, दशमलव के बाएं वाली संख्या पूर्ण संख्या या पूर्णांक है, तो पूर्णांक जो होते हैं या पूर्ण संख्या होती हैं उनका जोड़ा पीछे से बनता है, जबकि दशमलव वाली संख्याओं का जोड़ा आगे से बनता है। तो दशमलव वाली संख्याएं जो हैं ये आपके दशमलव के दाहिनी तरफ है, तो इनका जोड़ा मैंने आगे से बनाया है ना,
अब दशमलव के बाएं तरफ जो संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्याएं हैं, उनका जोड़ा मैं पीछे से बनाऊंगा। तो बनाता हूँ पीछे से। तो पीछे से बनाने पे ये 4 और 5 ये मिल रहे हैं, इनका जो है इनको मिला के दोनों अंक का जोड़ा बन गया, जो ये 54 बना और यहाँ पे ये 5 अकेले रह गया। ठीक ठीक है। अब हम इसका फॉर्मेट अब बनाएंगे। अब निकालना शुरू करेंगे इनका वर्गमूल। तो सबसे पहला जोड़ा इसमें आपको दिख रहा है 5। तो कौन सी ऐसी संख्या है जिसका वर्ग 5 होगा या उससे छोटा रहेगा? तो मुझे लग रहा है 2 है। 2 का वर्ग पढ़ेंगे जब हम, तो 2 दूनी 4 होगा, 5 में से 4 जाएगा 1 होगा। फिर यहाँ पे यही 2 नीचे खींच के जोड़ लेंगे हम, तो 2 2 4 हो जाता है। क्लियर? मैं जानबूझ के यहाँ लिख रहा हूँ क्योंकि अभी यहाँ पे भी एक संख्या उतारनी पड़ेगी, तो थोड़ा स्पेस रहना चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो चलिए भाई, तो अब क्या करेंगे? अब यहाँ पे तो शेष बच गया 1, तो अब क्या करेंगे? अब अगला जोड़ा उतारेंगे। तो अगला जोड़ा है 54। 54 तो यहाँ का पकड़िए 4, यहाँ पकड़िए 15। तो 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे कितनी बार कि आएगा 15 या उससे छोटा कोई छोटी कोई संख्या आ जाए। तो हमें लग रहा है 3 बार पढ़ेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। तो ये रहा 3। 4 बार पढ़ते तो 4 चौके 16 हो जाता ना, इससे ज़्यादा हो जाता। तो 3 तरीके 9 और 3 चौके 12 हो गया। अब घटाते हैं। तो 14 में से 9 गया 5, यहाँ बचा 4, 4 में 2 गया 2, ये 1 से 1 कट जाएगा। यहाँ पे 3 वापस से उतार देंगे, यही 3 खींच के और जोड़ देंगे। तो 3 3 6 हो गया। दिख तो रहा होगा आपको, दिख रहा है। 3 3 6 हो गया, ये 4 हो गया। अच्छा, अब तो यहाँ शेष बच गया 25। अब क्या करेंगे? अब आगे क्या है? दशमलव है। अच्छा, दशमलव है 54 के बाद ना, ये 54 उतार चुके हैं, इसको सॉल्व भी कर चुके हैं। अब इसके बाद दशमलव है, तो दशमलव को सबसे पहले उठा के यहाँ से यहाँ लगा दें। ठीक है, लगा दिया हमने। तो दशमलव तो लगा लिया हमने। अब उसके बाद क्या करना है? यहाँ पे तो ये शेष बचा है, अगली संख्या भी तो उतारनी है। तो दशमलव जब मिलेगा तो दशमलव उठा के चुपचाप ऊपर आंसर में लगा देना है। ठीक है, दशमलव जब मिलेगा तो दशमलव चुपचाप ऊपर लगा देना है। ऊपर जो आपका आंसर धीरे धीरे आ रहा है उसमें लगाना है। फिर उसके बाद हमें पकड़ लेना है अगले जोड़े को। ठीक है, तो यहाँ पे अब हासिल जो बचा है इसमें से ही घटाने पर, इसके बाद अब अगला जोड़ा उतरेगा। तो अगला जोड़ा कौन है? ये 13 है। 13 को उतारते हैं। ठीक, तो यहाँ पकड़ते हैं 4 को, यहाँ पकड़ते हैं 25 को। तो 4 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे कि 25 आ जाए या उससे कम रहे? तो मुझे अगर 6 बार पढ़ेंगे तो आना चाहिए 25 से कम, 24 आना चाहिए। ठीक है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये 25 से ज़्यादा ही आएगा। देखते हैं एक बार हल्के हाथ से करके। ये रहा 6, यहाँ पे भी रख देंगे। अगर 6 तो 6 6 के 36 को 6 हो जाएगा। फिर हासिल बचेगा 3, फिर 6 6 36, 3 39, हासिल बच गया 3, फिर 6 6 24 24 3 27। ज़्यादा हो जा रहा है ना, इसलिए 5 रख के देखेंगे। ठीक है, इसलिए मैं हल्के हाथ से रखा हूँ, ज़्यादा हार्ड नहीं चलाया हूँ उस पेन को। तो 5 पचे 25 को 5, हासिल बच गया 2। ये 5 छक्का 30 2, 32 को 2, हासिल बच गया 3। फिर 5 चौके 20, 20 3 23 हो गया। अब इसको घटाएंगे तो 13 में से 5 गया 8, यहाँ बचा 0। 10 में से 2 गया 8, यहाँ बचा आपका 4, 4 में से 3 गया 1, ये 2 में 2 गया, कुछ नहीं बचा। ठीक, तो अब जो है यहाँ पे 5 बार ले गए थे ना पहाड़ा, तो यही 5 यहाँ नीचे उतार के जोड़ देंगे। जोड़ दिया हमने। तो 5 5 10 का 0, हासिल बचा 1, 6 1 7, ये फिर 4। ठीक है, तो अब तो यहाँ शेष बच गया 188। अब क्या करेंगे? तो 13 के बाद अब अगला जोड़ा है 16, उसे उतार लेंगे। ठीक, तो अब यहाँ का पकड़ेंगे 4, ये पकड़ेंगे 18। 4 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे? 18 आएगा। तो मुझे लग रहा है 4 बार पढ़ेंगे तो 4 चौके 16 आ जाएगा। उससे ज़्यादा लाने की ज़रूरत है नहीं, है ना। उससे ज़्यादा 4 पचे 20 करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा इससे 18 से। तो 4 बार पढ़ा जाए। ठीक, तो 4 चौके 16 का 6, हासिल बचा 1। फिर 4 जम 0 0 1 1 हो जाएगा। फिर 4 7 28 को 8, हासिल बचा 2। फिर 4 चौके 16 2 18। लीजिए, सेम टू सेम वही संख्या आई जो उसके ऊपर ये शेषफल और ये जोड़ा मिल के संख्या बनी थी। ठीक है, तो इस दोनों का अंतर क्या होगा भाई? कुछ नहीं होगा, बचेगा कुछ भी नहीं। ठीक है, घट जाएगा। 6 में 6 जाएगा 0, 1 में से 1 जाएगा 0, 8 में से 8 गया 0, 8 में से 8 गया 0, 1 में से 1 गया 0। फाइनली यहाँ पे शेष 0 आया और ऊपर आपका आंसर आया 23.54, 23.54। ठीक है, अच्छा, ये तो हो गया ऐसे डायरेक्ट भाग विधि से। और बाकी भिन्न में बदल के आप कर ही लेंगे, है ना। भिन्न में बदलेंगे तो क्या होगा भाई? ये रहा, इसी का तो वर्गमूल आपको निकालना था। तो इसको कुछ नहीं करेंगे, सीधे सीधे ऐसे ही
554 अरे 554, फिर ये 13 16 है बटा में, हाँ बटा में इकाई, दसवें, सौवें, हजार में, 10,000 में, बटा में 10,000। ठीक है, ये दशमलव नहीं भाई, कॉमा लगाए हैं। ठीक है, अपनी आदत से मजबूर हैं, कॉमा का प्लेसमेंट कर ही देते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके आप इनका जो है वर्गमूल आप निकाल लेंगे, ऊपर वाले का अलग निकालेंगे, नीचे वाले का अलग निकालेंगे। ऊपर क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, कमा हजार, 10,000, कमा 55,41,316 बटा में 10,000 का। इनका अलग आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, दोनों का वर्गमूल जो कुछ भी आएगा उसको जब सॉल्व करेंगे आप, है ना, जो कुछ भी इनका वर्गमूल आएगा जब उसको सॉल्व करेंगे आपका, तो आपका 23.54 आ जाएगा। ठीक, ठीक है, ठीक। तो ऐसे ही आप ये चौथा और पांचवा दोनों कर लेंगे। अब हम इस पे आएंगे। ठीक है, इसमें देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, ये बहुत आसान है। एक मिनट जरा इसको और ऊपर कर लें, फ्रेम में तो आ ही रहा होगा। देखिए पहला क्वेश्चन जो है, इसमें रूट में 1 है ना, इसका वर्गमूल क्या होगा भाई, इसका तो बड़े आराम से आप निकाल लेंगे। एक एक कम एक, घटा देंगे, अरे एक में से एक गया, कुछ नहीं बचा, तो इसका वर्गमूल तो सिर्फ एक ही आएगा। ठीक है, अब ये जो है 4 है, चौथा क्वेश्चन है, इसका वर्गमूल 2 आ जाएगा। ठीक, अब जो है मेन जो है आपका ये दूसरा, तीसरा, पांचवा, ये सब जो है मेन है ना, ये सबको आपको सीखना है। ये देखिए ये पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है, इनका कैसे वर्गमूल निकालेंगे इसे हमें सीखना है। ठीक, चलिए भैया, तब 2 का वर्गमूल निकालना है हमें ना, रूट में 2 बराबर क्या होगा। ठीक, तो देखिए यहाँ आप लिख लेते हैं, शुरू करते हैं 2 का वर्गमूल निकालना। तो बताइए किस संख्या का वर्ग होगा 2, 1 का वर्ग 1 होगा, 2 का वर्ग तो 4 हो जाता है, तो एक एक कम एक पढ़ेंगे, तो 2 में से 1 गया, 1 हो गया। ठीक, और अब ये हो गया, अब ये ही नीचे उतार के यहाँ पे जोड़ लेते हैं, 1 और 1 2 हुआ। अब क्या करेंगे भाई, अब तो यहाँ शेष बचा 1 है ना, अब क्या हो पाएगा, या इतने पे ही छोड़ दें, चलिए दशमलव ले जाते हैं। ठीक है, दशमलव हम लगाएंगे यहाँ पे, तो दशमलव जब यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ पे दशमलव लगाने के कारण जैसे सामान्य भाग में एक शून्य बढ़ता है। ठीक है, लेकिन ये भाग विधि से वर्गमूल है तो इसमें डबल शून्य बढ़ेगा। ठीक, एक दशमलव लगाने के कारण हर बार 2-2 शून्य बढ़ेगा। ठीक है, जोड़े में शून्य बढ़ेगा, तो जोड़े में बन गया शून्य इसमें। ठीक है, तो अब उसके बाद क्या करेंगे, अब ये रहा आपका 2, यहाँ इसके पीछे एक ऐसी संख्या रखें जिसको यहाँ पे भी रखें, और इन दोनों संख्याओं का, है ना, ये पूरा जो पूरी एक संख्या जो दोनों अंकों से मिलकर एक बन जा रही है संख्या, उससे इस अंक में, इस संख्या में भाग करें, गुणा करें, तो यहाँ पे 100 आ जाए, है ना, उससे छोटा है उससे बड़ा ना है, तो 4 रख देंगे हम, 4। ठीक है, यहाँ 24 चौक को 96 होता है। ठीक है, 4 चौक 16, 86 1, 4 दूनी 8 1 9, फिर घटाते हैं तो 100 में से 96 जाएगा तो 4 हो जाएगा। क्लियर, ठीक है, अब क्या करेंगे भाई, अब ये वाला जो है, जो भाजक था यहाँ 4, ये वापस से उतार के जोड़ लेते हैं, तो 24 4 28 है ना, 4 4 8 हो गया, ये 2 उतर गया। अब यहाँ पे 4 है, शेष अभी 4 बचा है ना, तो चूंकि हम दशमलव पहले से ही लगा चुके हैं, तो हर बार 2-2 की जोड़े में जो है हम शून्य उतारेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि सामान्य भाग तो आप दे नहीं रहे हैं, आप तो भाग विधि से वर्गमूल निकाल रहे हैं ना, सामान्य भाग में सिर्फ एक ही शून्य आप उतारेंगे, जबकि भाग विधि से वर्गमूल में आप 2-2 शून्य उतारेंगे हर बार। ठीक, तो 2 शून्य उतर गए आपके सामने। अब यहाँ पे कौन सी संख्या रखें भाई, जिसको यहाँ पे भी रखें और इनका आपस में गुणा करें तो ये 400 आ जाए या उससे कम आए, तो 2 रखेंगे तो ज़्यादा आ जाएगा, इसलिए 1 रखेंगे यहाँ पे भी 1 रखेंगे, तो 281 कम 281 हो जाएगा, है ना, फिर घटाएंगे हम, 1 मिनट तो घटाएंगे, तो 10 में से 1 गया 9, 9 में से 8 गया 1, यहाँ पे बचा आपका 3 में से 2 गया 1, फिर ये 1 को नीचे उतर के जोड़ देंगे, तो कितना आएगा, 1 1 2 8 2। ठीक, फिर 10, यहाँ पे देखिए शेष बच गया फिर से,
तो शेष तो जब तक शेष 0 ना आ जाए तब तक जो हम इसको यहाँ पे शून्य उतार के इसको काटते रहेंगे वर्ग निकाल के, ठीक है। तो ठीक है, तो शेष बचा 119, तो यहाँ पे दशमलव है इसलिए फिर से 2 0 बढ़ जाएगा, है ना। तो अब यहाँ पे ये 2 पकड़ेंगे, यहाँ पकड़ेंगे 11, 2 का पहाड़ा कितने पढ़ेंगे 11 आएगा, 2 पचे 10 हो सकता है ना, लेकिन 5 बार ले जाएंगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा, 4 बार ही ले जाना पड़ेगा। 5 बार ले जाएंगे कुछ ज़्यादा ही आ जाएगा, तो यहाँ पे भी 4, तो 4 चौके 16 6 80 लेख, फिर 4 दूनी 8 1 9, फिर 4 8 32 32 का 2 80 बचा 3, फिर 4 दूनी 8 3 11, है ना। देखिए घटाते हैं, 10 में 6 गया 4, 9 में से 9 गया 0, 8 में से 2 गया 6, यहाँ पे 11 में से 11 जाए, 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0, क्लियर, ठीक है। ये 4 यहाँ उतार के जोड़ देते हैं, आता है क्या देखते हैं, 4 4 8, फिर ये 2, फिर 8 2, क्लियर, ठीक है। अब यहाँ पे पकड़ेंगे 28, यहाँ पकड़ेंगे 60, है ना। अच्छा, ये तो शेष बचा है ना 604, तो शेष बचा है तो फिर अब क्या करेंगे, फिर अगला जोड़ा यहाँ पे उतारना पड़ेगा। तो अगला जोड़ा तो यहाँ पे कुछ दिया नहीं है, तो दशमलव है यहाँ पे लगा, तो इसकी वजह से अगला जोड़ा अगले जोड़े में ही 2 शून्य बढ़ा लिया जाएगा ऐसे, ठीक है। दशमलव करंट 2 शून्य फिर से बढ़ जाएंगे इसमें, ठीक। तो यहाँ पकड़ेंगे 28, फिर यहाँ पकड़ेंगे 60, तो बताइए 28 का पढ़ा कितनी बार पढ़ेंगे कि 60 आ जाएगा, तो 2 बार पढ़ेंगे, तो 2 यहाँ 2 ऊपर भी लिखेंगे, तो 2 का पहाड़ा ये 2 का इसमें जो है गुणा करेंगे, तो 2 दूनी 4, फिर 2 अठे 16 का 6 से लेख, फिर 2 दूनी 4 1 5, फिर 2 अठे 16 का 6 से लेख, फिर 2 दूनी 4 1 5। अब इसको घटाएंगे, देखते हैं भाई क्या आता है। 10 में से 4 गया 6, फिर 10 में से 9 में से 6 गया 3, फिर यहाँ बचा 3, 13 में से 5 गया 8, फिर यहाँ बचा 9, 9 में से 6 गया 3, यहाँ 5 में से 5 गया कुछ नहीं बचा, ठीक है। तो ये 2 को नीचे उतार लेते हैं वापस से, ये जोड़ लेते हैं, 2 2 4, फिर 8 2 8 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, फिर शेष बच गया तो कोई बात नहीं, यहाँ दशमलव है ऊपर, इस दशमलव कारण फिर डबल 0 बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से पकड़िए 28, फिर यहाँ से पकड़िए 38, 28 का पहाड़ा कितनी बार किया 38, तो 1 बार मुझे लग रहा है, तो 1 1 कम 1, 1 चौके 4, 1 अठे 8, 1 दूनी 2, फिर 1 अठे 8, फिर 1 दूनी 2, ठीक। फिर 10 में से 1 गया 9, फिर यहाँ बचा 9 में से 4 गया 5, यहाँ बचा 5, 15 में से 8 गया 7, फिर यहाँ बचा 2 में से 2 गया 0, 8 में से 8 गया 0, 3 में से 2 गया 1, क्लियर। तो फिर ये 1 यहाँ नीचे उतारेंगे, जोड़ देंगे, तो 1 1 2, फिर 4, फिर 8 2 8 2, ठीक है। मज़ा आ रहा है देखने में, मज़ा लीजिए। क्या करना है आपको भी, ये करना पड़ेगा, है ना। कीजिए, करना क्या पड़ेगा, कीजिए, है ना, आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। तो ये तो शेष बचा है, तो यहाँ पे चूंकि दशमलव है इसलिए अगला जोड़ा उतरेगा 2 शून्य के रूप में, ठीक है। दशमलव करंट 2 शून्य यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा आपके लिए, ठीक है। और ये बार बार डबल शून्य उड़ाएंगे, यहाँ पे उतारेंगे, कब तक उतारेंगे, जब तक कि दशमलव के बाद जो ये संख्याएं, यहाँ जब तक मतलब कुल मिला के जब तक यहाँ पे शेष जो है शून्य ना आ जाए एकदम, है ना। जब तक शेषफल शून्य ना आ जाए तब तक जो है ये दशमलव कारण हर बार 0 बढ़ा के काटते रहेंगे गुणा कर करके, ठीक। तो अब जोड़े में दोनों शून्य उतर गए ना, अब क्या करेंगे, फिर पकड़ेंगे यहाँ 28, यहाँ पकड़ेंगे 100 को, है ना। क्यों 28 के बाद सीधे यहाँ 3 अंक की संख्या 100 को क्यों पकड़ लिए हैं, क्योंकि जानते हैं क्या है, यहाँ हम 2 संख्या पकड़े हैं, तो उसके बाद देखें हैं कितनी संख्या यहाँ बच रही, तो यहाँ बच रही 1 2 3 4 संख्या, ठीक है। और यहाँ पे पीछे से गिन लीजिए 5 संख्या, क्योंकि अभी यहाँ पे 1 संख्या और हम उतारेंगे तो ये 2 संख्याओं के बाद 5 संख्या हो जाएगी, है कि नहीं। तो पीछे से 5 संख्या पकड़िए, 1 2 3 4 5, तो ये 5 संख्या को छोड़ दीजिए तो बच रही है 3 संख्या, इसलिए यहाँ पे 2 अंकों की संख्या पकड़ा हूँ मैं, यहाँ पे 3 अंकों की संख्या पकड़ा हूँ मैं, ठीक है। तो 28 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ूंगा कि 100 होगा, तो 3 बार ठीक रहेगा, है कि नहीं। तो 3 बार, 4 बार पढ़ेंगे ना तो ज़्यादा हो जाएगा,
तो 3 तरीके 9, फिर 3 दूनी 6, फिर 3 चौके 12 का 2 हासिल 1, फिर 3 और 24 1, 25 का 5 हासिल 2, फिर 3 दूनी 6 6 2 8, फिर 3 और 24 को 4 हासिल 2, फिर 3 दूनी 6 2 8, घटाते हैं। देखते हैं 10 में से 9 गया 1, यहाँ 9 में से 6 गया 3, यहाँ बचा 8, 8 में से 2 गया 6, ये यहाँ पे 5 5 गया 0, 7 में से 17 में से 8 गया 9, यहाँ 9 में से 4 गया 5, फिर यहाँ 9 में से 8 गया 1। क्लियर? तो फिर क्या करेंगे, अब देखिए हम दशमलव के बाद चौथे स्थान तक हम इसका जो है कि वर्गमूल निकालने की कोशिश किए हैं। दशमलव के बाद 1 2 3 4 5 6, छठवें स्थान तक है ना। आप चाहे तो सातवें स्थान तक निकालिए। चलिए निकालते हैं सातवें स्थान तक। बोर नहीं होना इससे कुल मिला के, ठीक है। आप कीजिए इससे इसको, है ना, आगे बढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 3 6, फिर 2, फिर 4 8 2 8 2, ठीक। अब क्या है, यहाँ पे ये जोड़ के आ गया, यहाँ फिर शेष बचा है बाय रिमाइंडर, यानी शेषफल 0 तो बचा नहीं। तो अब क्या करेंगे, तो दशमलव के बाद फिर से डबल 0 बढ़ा देंगे, है ना, दशमलव के कारण। तो 2 0 बढ़ गया, वो भी एक जोड़े में बना है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे 28 पकड़ेंगे, यहाँ पकड़ेंगे 159, ठीक। हम देखते हैं कितनी संख्या बच रही है, कितने अंक बच रहे हैं। 1 2 3 4 5, अगर यहाँ एक उतारेंगे तो 6 हो जाएगा। पीछे 6 अंक देख लें, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 3 अंक पकड़े, सही किए हम। हाँ, तो 28 का पारा कितने पड़ेंगे, 159 आएगा। इसको 28 मान लेते हैं। 3 5 15, 5 बार ठीक रहेगा। 3 6 का 18 ज़्यादा हो जाएगा, तो 5 बार, है ना। अब देखते हैं, यह 5 का इस पूरे में गुणा करेंगे। अब 5 5 25 को 5 हासिल 2, 5 31 2 32 हासिल 3 3, फिर 5 2 10 3 13 3 हासिल 1, 5 20 1 21 का 1, हासिल बच गया 2, फिर 5 8 40 2 42 का 2 हासिल 4, फिर 5 10 4 14 का 4 हासिल 1, फिर 5 8 40 40 1 41 हासिल 4, फिर 5 10 4 14, घटाते हैं। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, दिख रहा होगा कैलकुलेशन। 9 में से 2 गया 7, फिर यहाँ बचा 0, तो 10 में से 3 गया 7, यहाँ बचा 2, 2 में से 1 गया 1, 6 में से 2 गया 4, यहाँ पे 10 में से 4 गया 6, 8 में से 1 गया 7, फिर 7 में अरे 5 में से 4 गया 1, ये कट गया, ठीक है। फिर नहीं कटा, फिर जो है शेषफल 0 नहीं आया, तो फिर दशमलव का डबल 0 बढ़ाएंगे, फिर यहाँ पे ये जोड़ेंगे 5 नीचे, जो संख्या आएगा फिर अपना वर्ग पढ़ के जो है आगे हम बढ़ाएंगे। तो ऐसे बढ़ाते चले जाएंगे, पूरी ज़िंदगी आपकी लग जाएगी। यहाँ 0 न बचने वाला है ना, और ना ये रुकने वाला है, ठीक। इसका रिजल्ट जानते क्या होगा, ये 1.41 4 2 1 3 5, फिर ऊट पटांग आते 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 पूरी धरती भर देंगे इस पन्ने के अलावा, ठीक है। यहाँ पे उत्तर आते रहेगा आते रहेगा आते रहेगा, ठीक है। कोई अच्छा एक चीज़ और है, कोई भी चीज़ जो है इसमें रिपीट भी नहीं होगी, और कभी भी यहाँ शेष 0 नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पे कट के रुकेगा भी नहीं, ठीक है। ठीक है, जैसे मान लीजिए 2 तरह के दशमलव होते हैं, है ना। एक होता है, मान लीजिए कि 1/3 और एक होता है 1/2। तो 1/2 को अगर शांत कर रहा हूँ, 1/2 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.5, ठीक है। और 1.3 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.3333333, जिंदगी भर 3 आएगा। तो इसको हम 0.3 पे बार लिख देते हैं, ठीक है। तो देखिए, तो दशमलव में जब संख्याएं होती हैं, है ना, जब भाग करते हैं, जैसे 2 संख्याएं यहाँ पे हैं, है ना, 1 और 3, इनका हमने भाग किया, इनका भागफल जब हम निकाल रहे हैं तो 0.333 आ रहा है। यहाँ पे 2 संख्या 1 और 2, इनका जब हमने भाग किया तो 0.5 बस आ रहा है, ठीक है। तो दशमलव में तो ये संख्याएं जा रही हैं भाग करने पर, ठीक है। ये दोनों भिन्न है, दोनों परिमेय संख्याएं भिन्न है। इनको जब हम सॉल्व कर रहे हैं, इनको जब दशमलव में बदल रहे हैं, तो ये वाला जो है दशमलव में बदल के अपने ये दशमलव में बदल भी जा रहा है और शांत भी हो जा रहा है, टर्मिनेट हो जा रहा है, कट जा रहा है पूरी तरह, है ना। दशमलव में बदलने के बाद शेषफल इसमें 0 बच जाएगा, है कि नहीं। देखिए 2 0 में 0,
1, फिर दशमलव का शून्य बढ़ा, 2 पचे 10। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक कटा तो नहीं, शेष बच गया था, इसलिए दशमलव ले गए। दशमलव जब हम ले गए तो 2 पचे 10 हो गया, और 10 होते ही एक टर्मिनेट हो गया, कट गया है कि नहीं, कट गया ना। लेकिन अभी इसको सॉल्व करेंगे, 1 में 3 से भाग करेंगे जब, तो 3 जीरो में 0, यहाँ पे 1 बचा, फिर दशमलव ले गए 0, 3 तरीके 9, फिर दशमलव से 9 गया 1, फिर ये दशमलव कारण फिर 1 जीरो बढ़ेगा, फिर 3 तरीके 9, फिर 1, फिर दशमलव कारण फिर एक जीरो बढ़ जाएगा, फिर 3 तरीके 9, फिर दशमलव से 9 गया 1, फिर दशमलव कारण फिर 1 जीरो बढ़ेगा, तो फिर 3 तरीके 9, फिर दशमलव गया 1। तो ऐसे जिंदगी भर ये 1 शेष बचता रहेगा, दशमलव कारण 0 बढ़ता रहेगा, और ये 3 रिपीट होता रहेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दशमलव में गया और दशमलव में जाने के बाद ये टर्मिनेट नहीं हुआ, कटा नहीं, यहाँ पे शेषफल शून्य नहीं आया। तो ये क्या हुआ, जो भागफल है इसमें एक संख्या जो है ये 3, ये रिपीट होने लगी। तो देखिए, तो यहाँ पे तो ये है टर्मिनेटिंग नेचर का है, दशमलव में गया और टर्मिनेट हो गया, कट गया, यहाँ पे शेषफल 0 आ गया। और यहाँ पे ये क्या है, ये टर्मिनेट तो नहीं हुआ, दशमलव में गया, टर्मिनेट तो नहीं हुआ, कटा तो नहीं, शेषफल 0 तो नहीं आया, लेकिन एक ही संख्या बार बार रिपीट करने लगी। ठीक है, तो ये देखो, या तो टर्मिनेट हो गया या फिर टर्मिनेट नहीं हुआ तो रिपीट करने लगा। इसमें जो है ना, वर्गमूल हम जब निकालेंगे जो ऐसी संख्या होगा जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, तो जब वर्गमूल निकालेंगे उनका भाग विधि से, तो क्या जानते हैं क्या होगा, वो ना तो टर्मिनेट होगा, ना ही कोई वैल्यू रिपीट होगी, ये ऊट पटांग वैल्यू आते रहेगा, पूरा जिंदगी भर आएगा। ठीक है, तो यही चीज आपको समझाना था इसमें। तो ऐसे ही निकलेगा भाग विधि से किसी भी क्या नाम है कि अपूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल। ठीक है, चलिए, ऐसे तो 2 का आप निकाल लिए, 3 का निकालिए आप, है ना, 3 का 5 का 8 का, आपके बुक में जो है ये 8 का वर्गमूल निकालने को दिया हुआ है। ठीक है, आप 8 का निकालिएगा खुद, मैं एक इसमें से एक संख्या ले रहा हूँ, चलिए 7 का मैं वर्गमूल निकाल दे रहा हूँ। ठीक है, 7 का इसमें, चलिए 5 का ही निकाल दे रहा हूँ मैं, आप 8 का निकाल लीजिएगा। देखिए, आपके जिम्मे है, ये 3 का निकालना आपके जिम्मे है, ये 8 का भी निकालना आपके जिम्मे है। ठीक है, जो मैं छोड़ रहा हूँ वो आपको करना है। चलिए, 5 का वर्गमूल, अच्छा तो इसमें आंसर तो लिख दें हम लोग, क्या आया है 2 का वर्गमूल, तो 2 का वर्गमूल आपका आया है, ये रहा इसके सामने। ठीक है, ये फिर यहाँ डॉट डॉट लगा देंगे, पता नहीं कौन कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, तो 2 का वर्गमूल कभी कभी पूछ देता है कि 2 का वर्गमूल जो है दशमलव के बाद 3 स्थानों तक क्या होगा, 2 का वर्गमूल दशमलव के बाद 3 स्थानों तक क्या होगा, तो 3 स्थान तक बस चाहिए अगर जो, तो दशमलव के बाद 3 स्थान कहाँ तक है, 1 2 3, तो 4 1 4 होगा, 1.414 होगा। अगर पूछेगा कि 2 का वर्गमूल दशमलव के 4 स्थानों तक क्या होगा, तो 1.4 स्थानों तक ना, तो 1 2 3 4, 4 1 4 2। अब पूछेगा दशमलव के 5 स्थानों तक क्या होगा, तो दशमलव के बाद 5 स्थान देख लीजिएगा, 1 2 3 4 5, तो हो जाएगा 1.4142 क्लियर। जितने स्थान का पूछेगा आप उतना स्थान तक का वैल्यू आप निकाल दीजिएगा। ठीक है, और ना हो तो आप उसमें देख लीजिएगा आंसर में कौन सा है, कितने स्थान तक दिया है आंसर उसका। ठीक है, ठीक है, हाँ, तो अब हम 5 का वर्गमूल निकालना शुरू करेंगे। ये रहा 5वां क्वेश्चन आपका, है ना, तो इसको लगाएंगे हम फॉर्मेट में और ढूंढेंगे एक ऐसी संख्या जिसका वर्ग 5 हो जाए। ठीक है, तो 2 ही एक ऐसी संख्या है जिसका वर्ग 4 होगा। अगर हम 3 का वर्ग निकालते तो 9 हो जाता, जो कि 5 से ज्यादा होता। तो ठीक है भैया, तो 2 दूनी 4 हुआ, अब 5 में से 4 हम घटाएंगे, 5 में से 4 गया 1 होगा, तो यहाँ तो शेषफल 1 बच गया और हमें शेष चाहिए था 0। तो जब शेषफल 0 नहीं आएगा तो ऐसे में क्या करेंगे भाई, तो ऐसे में यहाँ पे दशमलव लगाएंगे और 2 शून्यों का एक जोड़ा हम यहाँ पे रख देंगे इस शेष के बाद। ठीक, तो अब रख दिया हमने 2 शून्य, अब ये 2 जो है नीचे उतार के इसको हम जोड़ लें, 2 2 4 आ गया, तो यहाँ से पकड़ेंगे हम 4, यहाँ से पकड़ेंगे 10, तो 4 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 10 आएगा, तो 2 बार पढ़ेंगे, तो 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 42 दूनी 84 हो जाएगा। नोट कर लेंगे, 100 में से 84 घटाएंगे तो 16 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ भी देखिए शेषफल 16 आ गया है, 0 नहीं आया, तो हमें शेषफल 0 चाहिए था, है ना। तो जब शेषफल 0 नहीं आया तो फिर हम दशमलव के कारण इसमें
2 शून्य फिर से बढ़ा लेंगे, है ना, 2 शून्य बढ़ा लेंगे और फिर यहाँ पे जो 2 यहाँ पे लिखे थे इस 2 को यहाँ नीचे उतार देंगे और इसको जोड़ देंगे इस 42 में। तो 2 2 4 और ये 4, 44 हो गया। तो यहाँ पकड़ेंगे हम 44, यहाँ का पकड़ेंगे 160। 44 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे कि 160 आ जाए? तो 4 बार अगर पढ़ेंगे तो 4 और 4 चौक 16, 176 आ जाएगा। तो इसलिए हम सिर्फ 3 बार ही पढ़ेंगे इसका पहाड़ा। तो 3 तरीके 9, 3 चौक के 12, 2 हासिल 1, 3 चौक 12, 1 13। ठीक है, अब घटाना शुरू करेंगे भाई। 10 में से 9 गया 1, यहाँ पे 9 में से 2 गया 7 और यहाँ 5 में से 3 गया 2 और 1 में से 1 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। ठीक, तो फिर देखिए शेष जो है शून्य नहीं आया, फिर शेष 271 एक संख्या आ गई है ना। तो जब तक शेषफल शून्य ना आए तब तक हम क्या करेंगे, तब तक हर बार इस दशमलव के कारण हम यहाँ इस दशमलव का रेफरेंस लेके हम हर बार 2 शून्य बढ़ा देंगे। ठीक है, वैसे देखिए नॉर्मल भाग में दशमलव के कारण जो है कि हम हमेशा 1 शून्य बढ़ाते चले जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये भाग विधि से हम वर्गमूल निकाल रहे हैं ना, तो इसमें दशमलव के कारण हर बार 2 शून्य उतारेंगे, जोड़े में शून्य को उतारेंगे। ठीक है, तो फिर अब क्या करेंगे भाई, तो अब ये 3 जो है नीचे खींच के लाएंगे क्योंकि यही भाजक था अब की बार ना भाग में। तो इसको नीचे उतारेंगे, इसको हम जोड़ेंगे 3 3 6 और ये 4 और ये 4। ठीक है, अब फिर जो है कि अब हम यहाँ 44 पकड़ेंगे, यहाँ पे 271 पकड़ेंगे। तो 44 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 271 आ जाए या उससे कम आए। तो मुझे लग रहा है कि 6 बार अगर पढ़ेंगे तो काम आपका बन सकता है ना, क्योंकि 4 छक्का 24 हो रहा है, 4 सत्ते 28 हो जाएगा। ऐसे में 6 बार ही ले जाके देखते हैं। ठीक है, तो 6 चौक 36 को 6 हासिल बचा 3, 6 चौक 36 3 39 हासिल बच गया 3, 6 चौक को 24 24 3 27 को 7 हासिल बच गया 2, फिर 6 चौक 24 24 2 26 हो गया। ठीक है, ठीक है, फिर घटाते हैं। 10 में से 6 गया 4, यहाँ पे 9 में से 9 गया 0, यहाँ पे बच गया 0 तो इससे हासिल लेंगे। तो 10 में से 7 गया 3, 6 में से 6 गया 0, 2 में 2 गया 0। क्लियर, तो शेष यहाँ बच गया 304, है ना। और हमें शेष कितना चाहिए था, हमें शेष चाहिए था 0 कि एकदम कट ही जाए, 0 शेष बचे, है ना। तो भाई शेष तो 0 बचा नहीं, ऐसे में क्या करेंगे, ऐसे में फिर दशमलव का फायदा उठाएंगे, फिर 2 शून्य बढ़ा लेंगे हम। ठीक है, एक जोड़ा 0 हम बढ़ा लेंगे और यहाँ पे इस 6 को नीचे उतारेंगे, जोड़ लेंगे। 6 6 12 का 2 हासिल बच गया 1, तो 6 1 7 और ये 4 ये 4। क्लियर, अच्छा मुझे लग रहा है ये संख्या छोटी है, इससे छोटी पड़ेगी, है ना। देखिए 3 1 4 अंक की संख्या है ना, 4 अंक की संख्या। यहाँ पे एक कोई संख्या और बढ़ाएंगे, एक और कोई अंक बढ़ाएंगे जिसका इसमें जिसको यहाँ पे लिख के हम गुणा करेंगे आपस में, तब तो यहाँ पे जो भी कुछ आएगा यहाँ लिखा जाएगा। तो जब एक अंक और बढ़ाएंगे तो ये आपका 4 1 5 अंक का हो जाएगा ना, 5 अंक की ये संख्या हो जाएगी। और ये जो है 2 शून्य बढ़ाने के बाद भी 5 अंक की ही संख्या है। और तो और यहाँ पे अगर मान लीजिए हम एक ही बढ़ा दें तो ये हो जाएगा 44,721 हो जाएगा। और ये कितना है, ये 30,400 है। तो ये फिर भी छोटा पड़ जाएगा। तो ऐसे में जो है यहाँ पे एक न बढ़ा के हम लोग 0 बार लेके चले जाते हैं। ठीक है, 0 बार जो है पहाड़ा पढ़ लेंगे। तो 0 का जब पहाड़ा पढ़ेंगे इतनी बार तो हर बार क्या आएगा, 0 ही आएगा, है ना भाई। 0 0 m 0 0 दूनी 0, है ना। 0 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे तो 0 ही आएगा। तो फिर घटा देंगे इसमें से, तो यहाँ पे 0 में से 0 जाएगा 0, 0 में से 0 जाएगा 0, मतलब कुल मिला के 0 0 ही आने वाला था इस 0 का इतनी बार पहाड़ा पढ़ने पर। ठीक है, फिर ये 4 में से 0 गया 4, फिर 0 में से 0 गया 0, यहाँ पे 3 में से 0 गया 3। ठीक, ठीक है। तो फिर देखिए शेष आपका 30,400 बचा। तो अब क्या करेंगे, और अब जो है कि जब शेष इतना बचा है तो दशमलव का फिर से 2 शून्य बढ़ा लेंगे हम, है ना। 2 शून्य बढ़ा के फिर ये 0 हम यहाँ उतारेंगे, इसको हम जोड़ लेंगे। ठीक है, जोड़ के ये 2 7 4 4, फिर यहाँ 44 पकड़ेंगे या 304 पकड़ेंगे। 44 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 304 आ जाए। 4 6 24 4 7 28, 7 बार अगर हम पढ़ेंगे तो ये 304 के करीब आ सकता है ना। देखते हैं हम लोग। तो 7 7 49 का 9, यहाँ पे 4 बचा, 7 चौक 28 28 4 32 का 2 बचा, 80 बचा 3, फिर 7 चौक 28 28 3 31 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो 7 बार ना ले जाके 6 बार ले जाएंगे हम। ठीक है, अच्छा किया मैंने इस 7 को भी शामिल कर लिया, नहीं तो अगर इन दोनों को शामिल करते तो आ जाता इतने से के आसपास, है ना।
ठीक है, तो यहाँ पे 6 बार पढ़ेंगे, तो 6 6 के 36, हासिल बचा 3, 6 0 0 3, ठीक, 6 दूनी 12 2 हासिल 1, फिर 6 7 42 1 43 का 3 हासिल 4, 6 चौक 24 24 3 24 4 28, और हासिल बचा 2, फिर 6 चौक 24 24 2 26। क्लियर। तो अब घटाना शुरू करेंगे भाई, इसमें से घटा देंगे भाई। 10 में 6 गया 4, 9 में 3 गया 6, यहाँ बचा 9 में 2 गया 7, फिर 9 में 3 गया 6, यहाँ बचा 3, 13 में से 8 गया 5, यहाँ बच गया 0 नहीं 0 नहीं 9 बचा है ना, क्योंकि हासिल इसमें से लिए थे। अब 9 में से 6 गया 3, और यहाँ पे बचा आपका 2, 2 में 2 गया, कुछ नहीं बचा। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए फिर से आपका शेष जो है 0 नहीं आया, पूरी तरह टर्मिनेट नहीं हुआ, कटा नहीं, तो ऐसे में क्या करेंगे, हम फिर से जो है यहाँ पे 2 0 उतार लेंगे। ठीक है, अगला जोड़ा 0 का यहाँ पे उतार लेंगे, और यहाँ पे इस 6 को उतार के जोड़ लेंगे, तो 6 6 12 2 हासिल 1, और ये 1 और 0 1 ही होगा, फिर ये 2, फिर 7, ये 4, ये 4। ठीक, अच्छा, यहाँ पे 2 0 उतार ही चुके हैं। फिर ये 44 पकड़ेंगे, यहाँ पे पकड़ेंगे 356 को, तो 44 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 356 आएगा। तो सबसे पहले 4 का पहाड़ा देखते हैं, 4 7 28, 4 8 32, 8 बार पढ़ेंगे, 4 9 36 हो जाएगा, तो 8 बार पढ़ेंगे 4 का पहाड़ा तो 32 आएगा, जो कि 35 से कम है। एक बार 8 का पहाड़ा इन दोनों में पढ़ के देख लें, तो 8 चौक को 32 का 2 हासिल बचा 3, फिर 8 चौक को 32 32 3 35 है ना। फिर देख लेंगे, इसमें भी कोशिश करके देख लें, इस 7 को शामिल करके देख लें, 8 7 56 को 6 हो जाना चाहिए, हासिल बचा 5, फिर 8 चौक 32 32 5, 37 को 7 हासिल बचा 3, फिर 8 चौक 32 3 35, तो ये देखिए 35 7 6, यहाँ पे जो है ये ज्यादा आ जा रहा है वैल्यू। ठीक है, 3567 है, यहाँ 3576 आ जा रहा है, तो ऐसे में 8 बार पहाड़ा न पढ़ के 7 बार पढ़ते हैं। ठीक है, ठीक, तो 7 बार पढ़ के देख लेते हैं। 7 7 49 का 9 हासिल 4, 7 दूनी 14 4 18 हासिल 1, फिर 7 एकम 7 1 8, फिर 7 दूनी 14 को 4 हासिल बचा 1, फिर 7 7 49 1 50 का 0 हासिल बचा 5, फिर 7 चौक 28 28 5, 33 का 3 हासिल बचा 3, फिर 7 चौक 28 28 3 28 3 31 31 हो गया। अब हम घटाएंगे इसमें से, देखते हैं। 10 में से 9 गया 1, 9 में से 8 गया 1, यहाँ पे बचा 3, 13 में से 8 गया 5, यहाँ बचा आपका 5, 5 में से 4 गया 1, 7 0 गया 7, 6 में से 3 गया 3, 5 में से गया 4, 3 में से 3 गया कुछ नहीं बचा है ना। तो इतने पे रहने दे क्या, कि ले जाए एक बार और बढ़ा के, आप लोग ले जाइएगा एक बार और बढ़ा के। ठीक है, देखिए कुल मिला के यहाँ पे जो है शेषफल 0 नहीं आया है, तो इसलिए फिर से हम 2 0 बढ़ा के आगे हम कैलकुलेशन अपना बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तब तक बढ़ाएंगे जब तक यहाँ पे शेषफल 0 ना आ जाए, और मेरी बात मानिए, शेषफल कभी 0 आएगा ही नहीं, है ना। ऐसे ही अब जिंदगी भर उठपटांग यहाँ वैल्यू आती रहेगी, और यहाँ पे जो है उठपटांग वैल्यू ऊपर भी आते रहेंगे आपके आंसर में भी। ठीक है, तो इसमें जो है ना ही रिपीटिंग कोई नंबर आने वाला है, और ना ही टर्मिनेटिंग कुछ होने वाला है, ना ही यहाँ टर्मिनेट होने वाला है। ठीक है, शेषफल तो कभी 0 आएगा ही नहीं, और ये जो है जिंदगी भर उठपटांग कुछ ना कुछ नंबर आते रहेगा, है ना। ठीक है, तो चलिए इतने पे ही हम इसको छोड़ देते हैं। तो 5 का वर्गमूल कितना आया भाई, नोट कर लेते हैं हम। 5 का वर्गमूल आया है आपका 2.23606 और फिर इसके बाद जो है इधर उधर का कोई भी संख्या आ जाएगी, कोई भी नंबर आ जाएगा। ठीक है, कोई भी चीज़ रिपीट नहीं होनी है इसमें। ठीक, देखिए इतना ही आया ना, इतना ही आया है। ठीक है, तो आपसे पूछेगा 5 का वर्गमूल अगर दशमलव के 2 स्थानों तक का, तो दशमलव के 2 स्थानों तक का 2.23 हो जाएगा। ठीक है, दशमलव के बाद 2 स्थान यहाँ तक है 1 2 है ना। अगर दशमलव के बाद 3 स्थानों तक का पूछेगा तो आप 2.236 1 2 3 है ना, ये 3 स्थानों तक है तो 2.236। फिर और अगर दशमलव के बाद 4 स्थानों तक पूछेगा तो दशमलव के बाद 4 स्थान कहाँ तक है 1 2 3 4, तो 2.2360 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, तो जितने स्थान तक का पूछेगा इसका 5 का वर्गमूल, आप उतने स्थान तक का इसका उत्तर दे देंगे। ठीक है, ठीक है भाई। तो चलिए अब जो है ये
तीसरा क्वेश्चन आप खुद से करेंगे, तीसरा, छठवां, सातवां आप खुद से करेंगे। हम जा रहे हैं आठवां क्वेश्चन लगाने, ठीक है। आठवां लगाते हैं और इस कैटेगरी के सारे क्वेश्चन को यहीं समाप्त करते हैं। ये जितना भी मैं छोड़ रहा हूँ इन सब के अलावा, है ना, 2, 5 और ये आठवां वाला जो है 15,682, इन सब के वर्गमूल निकालने के अलावा उन सबको आप खुद से लगाएंगे, ठीक है। ठीक है, चलिए आठवां क्वेश्चन लगाते हैं भाई। ये 15,682 का वर्गमूल है ना, चलिए कहाँ लें, यहाँ पे निकालते हैं 15,682 का। तो देखिए इसमें पीछे जोड़ा बनाते हैं, ये और ये एक अकेले पड़ गए, ठीक है। तो सबसे पहले एक का निकालेंगे, इसमें 3 जोड़े बने हैं, एक एक कम एक, क्लियर, कट गए भाई ये तो। अगला जोड़ा 56 उतरा, यहाँ पे एक जुड़ा, एक एक 2 हुआ, यहाँ पे 56 उतरा है तो यहाँ पे क्या रखना चाहेंगे हम लोग, 2 रखना चाहेंगे, ठीक है। तो 2, 22 दूनी 44 हो जाएगा, ठीक। कटाते हैं, 6 में 4 गया 2, 5 में 4 गया 1, है ना, 3 रख दो, 23 तियाँ ज़्यादा हो जाता है कि नहीं, 69 हो जाता है, जो 56 से ज़्यादा आएगा, ठीक। अब क्या करेंगे, अब अगला जोड़ा उतारेंगे, 82 उतार लिया, यहाँ पे 2 को नीचे खींच के उतारेंगे, इसको जोड़ लेंगे, 22 2 24, क्लियर। अब यहाँ पकड़ेंगे 24 पकड़ लें क्या, यहाँ पे 128, 24 5 120 होता है, तो 5 बार करके देखें, करके देखते हैं। 5 बचे 25, हासिल बच गया 2, फिर 24 बचे 120, 120 2 122, मतलब 245 में जब 5 को गुणा करेंगे तो इतना आएगा, 1225 आएगा, ठीक है। चलिए टेंशन नहीं लेने का, घटाते हैं, 12 से 5 गया 7, और यहाँ पे बचा आपका हाँ 7, 7 में 2 गया 5, ये 12 में से 12 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, 2 में 2 जाएगा 0, 1 में से 1 जाएगा 0, तो 57 बचा, ठीक। तो सारी जो संख्याएं थी ऊपर की, ये जोड़े सारे सारे उतर गए और शेष आपका 0 नहीं आया। तो अब क्या करेंगे भाई, तो अब ले जाएंगे दशमलव में, तो लगाएंगे यहाँ दशमलव और बढ़ाएंगे यहाँ डबल 0, क्लियर। तो फिर ये 5 यहाँ उतार के जोड़ेंगे, 5 5 10 0 हासिल बचा 1, 4 1 5, फिर ये 2, यहाँ पकड़ेंगे 25, यहाँ पढ़ेंगे 57, 25 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 57 आएगा, तो 2 बार, तो 2 बार पढ़ते हैं, 2 दूनी 4, 2 0 0, 25 दूनी 50, क्लियर। अरे भाई 2 5 10 का 0 हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5 हो गया ना 50। घटाते हैं, तो 10 में से 4 गया 6, 9 में से 0 गया 9, और यहाँ बचा 6 में से 0 जाए 6, ये कट गया, क्लियर। फिर ये 2 यहाँ उतरा, 2 2 4 हुआ, ये 0 5 2। अब यहाँ क्या करेंगे भाई, शेषफल तो 696 आया हमें शेषफल चाहिए 0, तो इसकी तलाश में हम फिर से दशमलव का फ़ायदा उठाएंगे और इसका फ़ायदा उठा के फिर से डबल 0 यहाँ उतार लेंगे, ठीक है। ठीक है, यहाँ पकड़ेंगे 25, यहाँ पकड़ेंगे 59 नहीं 69 इसे कहते हैं, 69 69 को। तो 25 दूनी 50, फिर 2 बार ले जाएंगे, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 जीरो 0, 25 दूनी 50, ठीक है। घटाते हैं, 10 4 गया 6, फिर 9 में से 8 गया 1, फिर 5 0 गया 5, फिर यहाँ बचा 9, ये 6 में से 5 गया 1, ठीक है। 2 को जोड़ देते हैं, तो 2 2 4 हो गया, फिर यहाँ 4 0 5 2, फिर यहाँ 0 जो है कि शेषफल आपका बचा नहीं, तो फिर से दशमलव फ़ायदा उठाते हैं, फिर 2 शून्य बढ़ाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 25 पकड़ेंगे, यहाँ पकड़ेंगे 195, है ना, क्योंकि इसके बाद ये 3 अंक की संख्या है, यहाँ पे 4 अंक की संख्या है, 4 अंक की संख्या तो ये बन ही जाएगा, अभी एक यहाँ पे कुछ उतारेंगे तो ये हो जाएगा 4 अंक की संख्या। तो 25 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे कि 195 आएगा, तो मुझे लग रहा है 25 7 175 होता है, तो 7 बार पढ़ेंगे, है ना। यानी तो सिर्फ यहाँ का 2 पकड़िए, यहाँ का 19 पकड़िए, तो 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे कि 19 आएगा, तो 2 9 18 हो जाता है ना 9 बार, तो 9 बार आप पढ़ेंगे तो कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा, है ना। मैं इसीलिए 25 पकड़ा हूँ, मुझे 25 का पहाड़ा आता है, तो मेरे लिए आसानी हो रही है करने में, ठीक है। आप बारी बारी कभी 9 कभी 8 कभी 7 रख के ट्राई कर लीजिएगा कि कौन सही सुटेबल बैठ रहा है ना। जैसे आप यहाँ पे 25 0 4 4 9 गुणे 9 करके देख लीजिएगा, फिर यहाँ पे 25 अगर ज़्यादा आएगा इससे तो यहाँ पे फिर 25 0 4 4 8 गुणे 8 करके देख लीजिएगा, क्योंकि ये वाला जो 8 है वो यहाँ पे उतरने वाला है और ये वाला जो 8 है वो यहाँ पे उतरने वाला है, ठीक है। 25 0 4 4 8, ठीक है।
तो अगर इससे भी बड़ा आएगा तो आप जो है 25,044 है ना, इसके बाद यहाँ 7 मान लीजिए उतारेंगे, फिर यहाँ भी 7 उतारेंगे तो यहाँ पे 7 उतारेंगे और यहाँ वाला 7 गुणे 7 यहाँ करके देख लीजिएगा कि कौन जो है इससे ज़्यादा ना हो, इससे थोड़ा कम भले हो। क्लियर? तो ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि 7 वाला ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये 25 पकड़ा हूँ, यहाँ 195, तो 25 का अगर 8 बार पढ़ा 25 8 200 हो जाएगा, जबकि 25 सत्ते 175 होगा, तो 7 बार ही मैं ले जाऊँगा। तो 7 सत्ते 49 का 9 हासिल बचा 4, 7 चौक 28, 4 32 का 2 हासिल 3, फिर 7 चौक 28 3, 28 3 31 हासिल बचा फिर 3, फिर 7 0 0 3 ऐसे उतर जाएगा, फिर 25 सत्ते 175। क्लियर? फिर घटाते हैं, तो 10 में से 9 गया 1, फिर 9 में से 2 गया 7, फिर बचा 5 में से 1 गया 4, फिर 11 में से 3 गया 8, फिर यहाँ 4 है ना, 4 है तो 14 में से 5 गया 9, यहाँ 8 में 7 गया 1, ये कट गया। क्लियर? तो फिर ये 7 यहाँ उतरा, जोड़ दिया हमने, 7 7 14 4 हासिल 1, 4 1 5, 4 0 5 2, दिख तो रहा ही होगा। अब क्या करेंगे हम, अब यहाँ पकड़ेंगे। अच्छा हाँ, ये तो शेष बचा है ना भाई, हमें शेष तो शून्य चाहिए, तो शून्य तो शेष आया नहीं, तो 2 शून्य फिर उतार लिया हमने। तो फिर हम क्या करेंगे अब, फिर ये 25 पकड़ेंगे, फिर 198 पकड़ेंगे, फिर 25 सत्ते 7 बार, तो 7 बार पढ़ेंगे फिर से। तो 7 सत्ते 49 का 9 हासिल बच गया 4, फिर 7 चौके 28 28 और 4 28 4 32 2 हासिल बच गया 3, फिर 7 बचे 35 35 3 38 का 8 और 4 3, फिर 7 चौक 28 28 3 31 हासिल बच गया 3, फिर 7 0 0 3 3 रहेगा, फिर 25 सत्ते 175 रहेगा। फिर घटाएंगे हम। अरे भाई साहब, ये तो यहीं से रिपीट हो गया, 198 47, अच्छा ये 47 है यहाँ पे। ठीक 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 ठीक, घटाते हैं, 10 में से 9 गया 1, 31, अच्छा ठीक ठीक, ये देखिए एक जैसे लग रहा है ना ये दोनों, इसलिए मैं थोड़ा वो हो गया हूँ। और ये भी देखिए ये दोनों एक जैसे लग रहे हैं, है कि नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत कुछ एक आध अंकों का फ़र्क है इसमें। 10 में से 9 गया 1, यहाँ बच गया 9, 9 में से 2 गया 7, फिर यहाँ पे शून्य बचा, तो 10 में से 8 गया 2, और यहाँ पे है 6, 6 में से 1 गया 5, फिर यहाँ पे है आपका 4 में 3 गया 1, फिर 8 में 5 गया 3, 9 में 7 गया 2, ये कट गया। क्लियर? ये फिर 7 उतरेगा, यहाँ पे जुड़ जाएगा। 7 7 14 को 4 हासिल 1, 4 1 5, 5 4 0 5 2, है ना। यहाँ शेष तो इतना बच गया, इतनी बड़ी संख्या बची है, हमें चाहिए था 0, तो फिर हम दशमलव से बात करेंगे, फिर इससे डबल 0 ले लेंगे अगले जोड़े के रूप में। ठीक है, तो फिर हम ले जाएंगे, तो ठीक है, एक स्टेप आप लोग कर लीजिएगा। चलिए हम ही कर लेते हैं यार, क्यों हम आप पे लोड दें, है कि नहीं। तो यहाँ पे 0 है और ये 4 है ना, ठीक है, तो 25 के बाद 2 3 5 है, यहाँ पे पीछे से 1 2 3 4 5 6 लेंगे, यहाँ पे 231, तो 25 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे कि 231 आ जाए, तो 25 8 200 होता है, 25 9 225 होता है। ठीक है, तो 9 बार ट्राई करें क्या, 9 बार, 9 9 81 का 1 हासिल बचा 8, 9 चौक 36 36 8 44, फिर 9 बचे 45 4 49, फिर 9 बचे 45 4 फिर से 49, फिर 9 चौक 36 4 40, फिर 9 0 0 9 0 0 4 4 ही होगा, फिर 25 9 225 हो जाएगा। फिर घटाएंगे तो फिर तो कोई ना कोई ऊट पटांग संख्या आएगी। ठीक है, मैं इतने पे रोक दे रहा हूँ। ठीक ठीक है, तो अंडर रूट ऑफ, ये स्क्वायर रूट ऑफ 15,682 इज इक्वल्स कितना आया भाई, 125.2277 और फिर कुछ ऊट पटांग आते चला जाएगा। ठीक है ठीक है, कुछ लोग सोचेंगे अरे यार यहाँ से तो 2 रिपीट करने लगा, तब तक जैसे ही 2 रिपीट किया फिर 7 आ गया, फिर देखेंगे अरे 7 भी रिपीट करने लगा, तो जब तक 7 रिपीट करना शुरू किया तब तक 9 आ गया। तो ऐसे ही ऊट पटांग आते रहेगा ज़िंदगी भर आपके। ठीक है,
तो ठीक है, इसको हम यहीं समाप्त करते हैं, है ना। अब इसमें जो भी पूछेगा दशमलव के बाद 3 स्थान तक कहेगा तो 3 स्थान तक का निकालना होगा आंसर, तो 125.227 लिख देंगे। दशमलव के बाद चौथे स्थान तक चाहिए तो 125.227 लिख देंगे, ठीक है। जैसा वो बोले, आपके क्वेश्चन में जैसा ही आंसर मांगे उस हिसाब का आप आंसर वहाँ पे लिख देंगे और टिक कर देंगे। क्लियर। तो ये हुआ, तो ये हो गया, ये दूसरे तरीके का क्वेश्चन है। इसमें देखिए मैंने 8वां कर दिया है। अब जो भी क्वेश्चन बच रहा है उसको आप अपने आप से निपटा लीजिएगा, ठीक। अच्छा, अब ये आखिरी टाइप का क्वेश्चन बचा है आपके सामने। देखिए ये जो संख्या है ये पूर्ण वर्ग भी नहीं है और ये दशमलव में भी है पहले से, तो इनको भी करना बाकी है, तो इन्हें भी हम आपको कराएंगे, ठीक है।